हेलो। आज हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन देखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन का नियम क्या होता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। चलिए ठीक है, यानी जब किसी प्रकाश की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना तो यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। चलिए हम लोग सबसे पहले एक मिरर लेंगे। मिरर लेने के बाद उसे अच्छी तरह से क्लाई कर दिया जाएगा और ये जो किरण जो आ रही है और इससे टकराने के बाद वापस चले जाएगी। अगर हम एक मिरर लेते हैं और ये इसे हम लोग जब क्लाई नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी। तो ये तो अलग है। तो प्रकाश का प्रवर्तन हम लोग देखेंगे बाबू। तो प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब हो गया कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। देखिए सबसे पहले जो किरण आ रही है तो उसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण। इसका हिंदी होगा आपतित किरण। और जो जा रही है उसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, यानी प्रवर्तित किरण। इसे हम लोग बोलेंगे प्रवर्तित किरण। जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण, जो जा रही है उसे हम लोग प्रवर्तित, इंग्लिश में बोला जाए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये जो देखिए, अब इसके दोनों के बीच में क्या होगा, तो एक नॉर्मल होगा यानी एक लंब होगा। तो ये दोनों के बीच यानी आपतित रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतित कोण। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित कोण। और रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी प्रवर्तित कोण। तो ये था आपका प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। यानी प्रकाश के प्रवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण यानी जो किरण आ रही है, प्रवर्तित किरण जो जा रही है, और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे, यानी तीनों आपका एक ही तल पर होगा। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी जितना आपका कोण आई होगा उतना ही कोण आपका आर होगा। लेकिन जब इसमें एक क्वेश्चन और दिया जाएगा, देखिएगा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम दे देते हैं। देखिए, तो इसे अगर हम लोग यहाँ पर एक मिरर लिए, इसे कलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे इस तरह से आपतित किरण और ये प्रवर्तित किरण, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल। अब यहाँ पर हम आपको दे देते हैं, यानी यहाँ पर आप कोण दे दिए और यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, यानी आर बराबर वाट। तो ये तो हमें नहीं मालूम है, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं 50 डिग्री। तो यहाँ पर 50 होगा नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यानी 90 माइनस 50, ये आपका बनेगा 40 डिग्री। ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो ये इसका आई बराबर कितना हो गया, 40। तो आर बराबर भी क्या हो जाएगा, तो 40 डिग्री। ठीक है, यानी आपतित किरण प्रवर्तित किरण, यानी आपतित कोण अप्रवर्तित कोण दोनों आपस में बराबर होता है, यानी आई बराबर आर, आई बराबर आपका हो गया आर। चलिए यहाँ से फिर से देख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रवर्तन का मतलब क्या होगा, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। देखिए अब यहाँ से हम लोग यहाँ इस पर टकराएगी, मिरर पर टकराने के बाद ये वापस चली गई, यानी इंसिडेंट आपतित किरण और प्रवर्तित किरण, यानी टकराने के बाद वापस चली जाती है और बीच में एक नॉर्मल आपका बनता है, यानी अभिलंब बनेगा। ठीक है, तो जो किरण आ रही है उसे आपतित किरण, जो जा रही है उसे प्रवर्तित किरण। और नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। चलिए देखिएगा, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। नेक्स्ट क्या है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें दिया है, अगर ये आपका ये मिरर हो गया, मिरर को आप क्लाई कर दीजिए, ये आपतित किरण और ये आपका प्रवर्तित किरण, ये आपका बन गया अभिलंब। अगर हम यहाँ पर देते हैं 70 डिग्री
अगर दिया जाए 70 डिग्री तो आप बताइए कि कोण आर बराबर वाट। तो कोण आर बराबर वाट का मतलब क्या होगा, जो देखिएगा कोण आर बराबर वाट का मतलब हो गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंसिडेंस यानी कोण आई। तो ये आई हो जाएगा आपका 20 डिग्री। तो आई जब 20 तो आर भी आपका क्या बनेगा 20 डिग्री। तो यहाँ कोण आर का मान कितना आ जाएगा 20 और आई का भी मान कितना आ जाएगा तो 20। बस यही आपका रूल था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर ऐसे ना दिया जाए, ना देकर इस तरह से दे दिया जाए, देखिएगा अगर इस तरह से आपका रहेगा और यहाँ पर दे दिया 40, तो ये आपका तो बन गया आई कोण आई बराबर 40, तो कोण आर बराबर भी आपका हो जाएगा 40। चलिए ये था। तो हम लोग फिर से देख लेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है तो यह घटना प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। आपतित किरण को इंसिडेंस रे, प्रवर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, और नॉर्मल आपतित किरण के बीच के कोण को आई लिखेंगे और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच के कोण को आर लिखेंगे। तो कोण आई बराबर कोण आर। देखिए इसका दो आपतित किरण प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। आपतन कोण प्रवर्तन कोण के हमेशा बराबर होंगे। कोण आई बराबर कोण आर। एक क्वेश्चन जो हम लोग